पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में लूटकांड का मास्टरमाइंड सुबोध सिंह है। सुबोध सिंह ज्वेलरी के बड़े कारोबारियों को निशाना बनाता है। इसके लिए वो वेतन पर अपराधियों और लुटेरों की भर्ती करता है। सुबोध सिंह के गिरोह की खासियत यह है कि वो लूट के माल पर पूरा अधिकार रखता है और लुटेरों को महीने की पगार पर काम करवाता है। लूट के माल में से लुटेरों को एक ढेला सोना भी नहीं मिलता है। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम को भी निशाना बनाने का मास्टर प्लान भी सुबोध सिंह ने ही बनाया था। सुबोध सिंह के कारनामों की लंबी फेहरिस्त देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देश के 6 राज्यों की पुलिस के लिए सरगना सुबोध सिंह सरदर्द बना हुआ है। नालंदा जिले का रहने वाला है सरगना सुबोध सिंह। मास्टरमाइंड सुबोध सिंह का सॉफ्ट टारगेट रहा है सोना। सोने को बनाया सॉफ्ट टारगेट। 6 राज्यों में की लूटपाट। मलपुरम गोल्ड फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस को बनाता है निशाना। देश के कई राज्यों में 100 किलो से अधिक सोना लूट चुका है सुबोध। जयपुर में 36 किलो सोना लूट के मामले में भी सुबोध का नाम आया। नागपुर में सोना लूट के मामले में सुबोध की पत्नी हुई थी गिरफ्तार। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में लूट का मास्टरमाइंड है सुबोध सिंह। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में हुए लूटकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में केवल लाइनर ही आए हैं, जबकि इस कांड को अंजाम देने वाले अपराधियों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं। पूर्णिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने भी माना है कि सुबोध सिंह के गिरोह ने ही तनिष्क शोरूम में डाका डाला है। अभी सुबोध सिंह पश्चिम बंगाल की जेल में बंद है। दिनांक 26/7 को जो तनिष्क शोरूम में जो लूट कांड हुआ था, उस कांड में जिला पुलिस के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसटीएफ की कुल 10 अलग अलग संयुक्त टीम बना के बिहार के कई जिलों में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी किया गया था। और इस छापेमारी के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य उभर के सामने आए, तो उस तथ्य के आधार पे ये पूरे घटने का अंजाम जो है वो बेऊर जेल में बंद शातिर अपराध कर्मी सुबोध सिंह तथा उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा, और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह जो बेऊर जेल में कुछ समय के लिए रिमांड पे गए थे, तो वहाँ पे बनाया गया था और उसी क्रम में ये घटना घटी है। और इस घटना का उद्भेदन करते हुए सबसे पहले ये राहुल कुमार को पकड़ा गया, जो बेगूसराय का रहने वाला है और पूर्णिया में नई बाजार में कोई क्लिनिक चलाता है। और इसके बाद इनसे पूछताछ के आधार पे बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया और तकनीकी साक्ष्य के आधार पे भी कई लोगों का नाम सामने आया। खास करके इनके द्वारा यह बताया गया कि प्रभात कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड में स्थित बिट्टू सिंह, अभिमन्यु सिंह और चुनमुन झा के विभिन्न ठिकानों में स्थानीय एवं बाहरी अपराध कर्मियों के साथ आभूषण की दुकान लूटने के लिए स्थानीय स्तर पे रेकी करना और योजना बनाना शामिल रहा। और इन सबों का निर्देशन बेऊर जेल में जो बंद कुख्यात अपराध कर्मी है वहाँ से हो रहा था। सुबोध सिंह चूँकि अभी वेस्ट बंगाल के जेल में है, अभी जो करंट में है वो सुबोध सिंह के एसोसिएट के द्वारा निर्देशन हो रहा था, लेकिन ये प्लानिंग 1-2 महीने पहले से बन रहा था, जिस समय बिट्टू सिंह रिमांड पे गया था। तो उसके आधार पे खैर जो अपराध कर्मी है, इस घटना को जो कारित करने के लिए जो अपराध कर्मी रहे थे वो अररिया के सिक्योरी स्थित एक लॉज में रखा गया था और साथ ही वहीं पे मीटिंग भी हुई थी। और इस योजना को कारित करने के लिए अररिया एवं पूर्णिया के विभिन्न दुकानों से कपड़ा भी खरीदा गया था और अलग अलग लेयर पे रेकी भी किए, शोरूम का रेकी भी कराया गया था। घटना स्थल पे अभी तक जो यहाँ का एक लोकल अपराध कर्मी है चुनमुन सिंह, जिसका आपराधिक इतिहास भी है, चुनमुन झा, उसका नाम सामने आया और इसीलिए वो मास्क भी लगाए हुए था, क्योंकि वो सुबोध सिंह का गिरोह लूटे हुए सोने और हीरे को नेपाल में खपाता है। अगर तनिष्क शोरूम से लूटा हुआ सोना और हीरा नेपाल तक पहुंच गया होगा तो पूर्णिया पुलिस इसे कभी बरामद नहीं कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।